पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। महाराष्ट्र में शिवसेना नीति महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल कांग्रेस की मंत्री अपनी पार्टी के विधायकों को की नहीं सुन रहे हैं। उनके इस व्यवहार से क्षुब्ध होकर 25 विधायक बाकी तेवर दिखा रहे हैं। मंत्रियों के व्यवहार से खफा इन विधायकों ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात का वक्त मांगा है। महाराष्ट्र के कांग्रेस विधायकों का कहना है कि गठबंधन सरकार की तो छोड़िए, अगर हमारे मंत्री ही हमारी नहीं सुनेंगे तो आने वाले चुनावों में पार्टी कैसे अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी। इन विधायकों ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर तुरंत दखल देने की मांग की है ताकि चीजें बिगड़ने से पहले संभल जाए। विधायकों ने कहा है कि कांग्रेस के मंत्री हमारी चिंताओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और वे हमसे तालमेल नहीं बना रहे हैं। कुछ विधायकों ने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार के मंत्री, खासकर कांग्रेस के मंत्री, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। एक विधायक ने कहा कि अगर मंत्री विधायकों के चुनाव क्षेत्रों के कामों का आग्रह टालेंगे तो पार्टी के भावी चुनावों में पार्टी अच्छा प्रदर्शन कैसे करेगी, ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। पार्टी में समन्वय की कमी जाहिर करते हुए कांग्रेस विधायकों ने कहा कि उन्हें पिछले सप्ताह ही पता चला कि कांग्रेस के 3 विधायकों के साथ समन्वय के लिए एक मंत्री तैनात किया गया है। वहीं एक दूसरे कांग्रेस विधायक ने कहा कि ये बात हमें तब पता चली जब HK पाटिल ने हाल ही में एक बैठक में ये जानकारी दी। यह आघाड़ी सरकार बनने के कुछ महीने बाद ही किया गया था, लेकिन हमें इसके बारे में 2.5 साल बाद पता चला। हालांकि हमें अभी भी ये नहीं पता कि हमारे साथ कौन सा मंत्री समन्वय करेगा। और कांग्रेस के कुछ अन्य विधायकों ने कहा कि हम एनसीपी से पिछड़ रहे हैं क्योंकि उप मुख्यमंत्री अजित पवार अपनी पार्टी के विधायकों से नियमित रूप से मिलते हैं, धन आवंटित करते हैं और उनकी शिकायतें सुनते हैं। कांग्रेस के एक अन्य विधायक ने कहा कि एनसीपी हम पर हमला कर रही है। एनसीपी के मंत्रियों को अधिक धन आवंटित किया जाता है। अगर चीजें ऐसी ही चलती रही तो महाराष्ट्र में भी कांग्रेस दूसरे राज्यों की तरह हाशिए पर चली जाएगी। पंजाब की तरह पार्टी महाराष्ट्र में भी बेकार बैठी रहती है तो यहां भी ऐसा ही हो जाएगा। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ राम कदम जी हैं, लीडर हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही हमारे साथ गोपाल तिवारी जी हैं, स्पोकपर्सन है कांग्रेस महाराष्ट्र के। आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल और इस खास कार्यक्रम की शुरुआत गोपाल तिवारी जी आपके साथ ही करना चाहूंगी क्योंकि कांग्रेस में कलह की एक बार फिर से खबर निकल के सामने आई है। महाराष्ट्र में शिवसेना ने महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल कांग्रेस के मंत्री अपनी ही पार्टी के विधायकों की नहीं सुन रहे हैं सर, और ये जो स्थिति है एक बार फिर से देखने के लिए मिली, कैसे से देखते हैं? देखो नेहा जी, ये गठबंधन की सरकार है और बीजेपी सरकार बनाने से फिर गई। जब के सामने बीजेपी के शिष्टमंडल जाके हम सरकार नहीं बना सकते ऐसे जब कहा ऑफिशियली, तब शिवसेना और राष्ट्रवादी का जो प्रस्ताव आया हमारे पास, तो उसके बलबूते हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर सत्ता स्थापित करने पे सोनिया जी कांग्रेस अध्यक्षा ने उसको परमिशन दी। और इस तरह अभी कोरोना के समय चलते हुए कोरोना से संकट से बाहर अभी महाराष्ट्र निकल रहा है। कोरोना में भी बहुत अच्छा काम हुआ महाराष्ट्र में। अभी जब पूरा बजट था तो कोरोना में मतलब खर्च होना वाजिब था। उसके बाद अभी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जो हमारे इश्यूज है उसके ऊपर काम करना जरूरी है। वो भी एक हमारा नहीं सवाल वो नहीं है कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार क्या कर रही है। सवाल इस बात को लेकर है कि महाराष्ट्र कांग्रेस में क्या वाकई कलह है? अगर नहीं है तो 25 विधायक बागी क्यों हो गए हैं? क्यों सोनिया गांधी को पत्र लिखा गया है? क्यों ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस का जो मंत्री बनाया गया है वो हमारी बातों को नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं? और अगर ये काम ऐसे ही जारी रहा तो जो हालात बाकी राज्यों में है कांग्रेस के, वही फिर महाराष्ट्र में भी बन जाएंगे। नहीं ऐसा नहीं है। अभी आज नाना पटोले पुणे में आए थे, मैं उनके साथ था। अभी 4 बजे भी उन्होंने प्रेस को एड्रेस किया पुणे में, तब भी उन्होंने यही बताया कि हमारी नेता है
गठबंधन में कुछ इश्यू हो सकते हैं, इसका मतलब कांग्रेस ने कलह बिल्कुल कतई नहीं है। ये बहुत गलत अपप्रचार है उसका। तो हमारी नेता को जो भी हमारे कुछ मुद्दे हैं वो तो बात करने जाएंगे ना, क्योंकि जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होना है और नहीं, गठबंधन में इशू है, कांग्रेस में कल है सर, ये तो साफ करिए। आप गठबंधन में इशू की बात कर रहे हैं। जो खबरें निकल के सामने आ रही है, जो चिट्ठी लिखी गई है, जो विधायक बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर जो मंत्री हमारी ही पार्टी से बने हुए हैं वो हमारी बातों को नहीं सुन रहे, हमें नहीं समझ रहे, हमें अपने क्षेत्र के लिए फंड नहीं दिया जा रहा है, और अगर हम अपने ही क्षेत्र में बेहतर काम नहीं करेंगे तो कैसे एक बार फिर से हम विधायक चुनकर आएंगे? देखो, अगर कोई फंड की कोई कंप्लेंट भी है, इश्यू भी है, तो कांग्रेस के मंत्री को कैसे फंड नहीं देगी? फाइनेंस मिनिस्ट्री तो एनसीपी के पास है। तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस के अंतर्गत कोई कलह नहीं है। कांग्रेस अपने नेता से मिलना चाहती है, कुछ इश्यू है, आगे चुनाव आने वाले हैं, तो कुछ कारण है ना, तो हमारे नेता में जाके मिलने को कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। हर कोई अपने अपने नेता को मिल सकता है। तो एक कांग्रेस ये सवाल ये नहीं है कि नेता से मिलना है नहीं मिलना है। अभी 25 विधायकों का ये जो पत्र है वो गया सोनिया गांधी को। इससे पहले सर हम देखते हैं कि कई और नेता G23 के नेता सोनिया गांधी को पत्र लिखते हैं, वो नेतृत्व पे सवाल उठा देते हैं, वो कांग्रेस गठबंधन जो नेतृत्व है उस पर सवाल उठा देते हैं। अब जो महाराष्ट्र की जो विधायक है जो पत्र लिखते हैं वो ये कह देते हैं जी जो कांग्रेस के नेता हैं महाराष्ट्र में वो काम नहीं कर रहे, हमें नहीं सुन रहे, वो हमारी बातों को नहीं मान रहे हैं। और ये एक बड़ी दिक्कत है कि हम कैसे महाराष्ट्र में एक बार फिर से विधायक बनेंगे, कैसे हम कांग्रेस को स्टैंड कर पाएंगे, एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ बन जाता है। राम कदम जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता। बहुत स्वागत है राम कदम जी आपका। सवाल ये कि जिस तरह से महाराष्ट्र में पूरा मामला सामने आया है कि महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल कांग्रेस के मंत्री अपनी ही पार्टी के विधायकों की नहीं सुन रहे, इस तरह का आरोप लगाया गया, साथ ही 25 विधायक बागी हो गए, इसे आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, कोई रातों रात अचानक से नहीं हुआ है। जिस दिन से ये 3 दलों की सरकार आई है, ये तीनों दलों के अपने अपने विधायक ये सरकार से उनकी नाराजगी है। न मंत्री उनकी सुनते हैं, न सरकार उनकी सुनती है, न मुख्यमंत्री उन्हें मिलने के लिए समय देते हैं। इस वास्तविकता को कोई नकार नहीं सकता, न कांग्रेस के नेता नकारेंगे। मैं महाराष्ट्र के विधानसभा से तीसरी बार विधानसभा का सदस्य हूँ और सभी लोगों से व्यक्तिगत संबंध है, निजी रिश्ते हैं, और उस निजी रिश्ते के तहत सभी के मन की एक बात है, सभी के मन का एक दुख है कि धनवान अगर जाए तो ये ठाकरे जी की अगुवाई में चलने वाली सरकार उनका काम करती है। बिल्डर जाए तो विधायक बाहर खड़े होता है, मंत्री बिल्डरों को पहले मिलता है। कोई तबादला ले जाए तो तबादले वाले एजेंट को पहले सरकार और सरकार के मंत्री मिल रहे हैं। अब आप बताइए कि जो विधायक, जो बाशिंदा 4 लाख लोगों के बीच से चुन करके आया है, उनका वह नेतृत्व कर रहा है, वो लोगों को क्या जवाब दे? पूरी तरह से आपराधिक मामलों में लिप्त ये सरकार वसूली और वसूली, और जो बड़े बड़े धनवान लोग हैं उनसे कमीशन खोरी, इसके आगे बढ़ ही नहीं रही है। तब जाकर के कुछ 25 साहसी विधायकों ने एक बागी कदम उठाया, कांग्रेस के हाईकमान को मिलने की बात कही, ये सरकार काम नहीं कर रही ये बात कही। ये पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, एक राष्ट्रीय दल कांग्रेस है, पर तो प्रादेशिक दल शिवसेना और राष्ट्रवादी किस प्रकार से इस दल को पीड़ित, प्रताड़ित कर रहे, अपमानित कर रहे, रोजमर्रा किस तरह से कांग्रेस को जूते मारे जाते हैं। कहाँ खो गया इनका स्वाभिमान? यानी जो प्रादेशिक दल है कांग्रेस को कुछ भी कहेगा, तो कांग्रेस के शीर्षस्थ नेताओं ने तो उसे सहन कर लिया, पर कांग्रेस के जो विधायक है वे इस बात को सहन करने को तैयार नहीं है। तीनों दलों के बंटवारे में सबसे कम फंड, धन की राशि कांग्रेस के हिस्से में आई है। ठीक है सर, अब क्या कांग्रेस के सब्र का बांध टूट गया है? क्या इन विधायकों के सब्र का बांध टूट गया है क्या? पहली बात, जिस बात का जिक्र राम कदम जी कर रहे थे। गोपाल जी, अब दूसरी सवाल इस बात को लेकर भी है, क्योंकि इनका कहना ये है कि देखिए अब हम राज्य में इस स्थिति में पहुंच रहे हैं कि हम एनसीपी से भी पिछड़ जाएंगे। सर, एनसीपी
आपसे ही टूटी हुई पार्टी के नेता ने जाके बना दी, अब उससे भी पिछड़ने की बात की जा रही है। अगर फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कहती है कि अगर कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में नहीं है या नहीं आगे बढ़ पाती, सर ये आपके कांग्रेस के नेता ही सवाल खड़े कर रहे हैं इस पे, तो क्या गलत है? देखो, आरोप होता है, वास्तवता होती है। जो भी है, वेस्ट बंगाल की तृणमूल कांग्रेस ममता जी ने कुछ कहा, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आज के दिन में, मतलब 2014 और 19 दोनों चुनाव में कांग्रेस 2 नंबर की पार्टी है। संसद में 50, 52, 55 उनके सांसद है। देखिए, विधायकों की अगर ये चिंता है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए जिसमें से 4 में तो बीजेपी ले गई, 1 में आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली, कांग्रेस के हाथ खाली रह गए। महाराष्ट्र भी हाथ से ना चला जाए, हालांकि अभी तो गठबंधन से सरकार चल रही है, लेकिन अगर यही हालात रहे और यही इसी तरीके से चलता रहा कि विधायकों की नहीं सुनी गई, तो कांग्रेस कहां जाएगी, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन ऐसे में उनका ये भी कहना है कि एनसीपी के नेता देखिए सबको बुलाते हैं, विधायकों को बुलाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, फंड अलॉट करते हैं। कांग्रेस का कोई माई बाप नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। ये कितनी बड़ी गंभीर समस्या है सर, और कांग्रेस को ऊपर ले जाने में या फिर बेहतरी की तरफ आगे बढ़ने में क्या नहीं लगता कि विधायकों की समस्या सुना जाना बहुत जरूरी होता है? देखो नेहा जी, ये इसलिए विधायक जो है अपने नेता को मिलने जा रहा है, उसमें कोई मतलब गलत बात नहीं है। और इसका मतलब ये कहना कि कांग्रेस में कुछ अलबल है, ऐसा कुछ बात नहीं है। रही बात अगर कांग्रेस नेतृत्व की, आपने अभी G23 का भी कुछ रेफरेंस दिया। मैं ये कह रहा हूँ, क्या हुआ G23? सब तो नेता लोग मिल रहे, सुनी जा रही है, ये डेमोक्रेसी है कांग्रेस की। ये कौन सी पार्टी में ऐसा होता है कि जो अपनी बात रखते हैं, सुना जाता है, उनको अपना कहने का कम से कम हक तो है कांग्रेस में। सर ये तो पार्टी के अंदर की बात है ना, जब घर की बात घर में रहे तो इसे ये कहा जाता है कि चलो ठीक है, इसको सुलझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब घर की बाहर आ जाए, सार्वजनिक हो जाए, तो उसे कहा जाता है कि कलह की स्थिति है, सिर्फ टोवल की स्थिति है, जहां तक मैं जानती हूँ। और सर जिस तरह से कांग्रेस विधायकों ने कहा है कि उन्हें पिछले सप्ताह ही पता चला है कि कांग्रेस के 3 विधायकों के साथ समन्वय के लिए एक मंत्री तैनात किया गया है, और उनको तो 2.5 साल तक यही नहीं पता था कि कोई मंत्री भी तैनात किया गया है। ये कैसे समन्वय बिठाया जाएगा, कैसे तालमेल बिठाई जाएगी? ये देखो, कोई 25 आमदार लोगों ने कहीं आगे आके कुछ कहा नहीं है, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, सुनी सुनाई बातें हैं, उसमें कोई मतलब नहीं है। जो कांग्रेस में कुछ भी आलमन नहीं है। कांग्रेस पूरी तरह से ये महागठबंधन सरकार 5 साल पूरा करेगी, अपना एजेंडा निभाएगी, और कांग्रेस नेता को मिलने जाना उसमें कोई गैर बात नहीं है। अपने नेता को, अपने जो भी कुछ प्रॉब्लम है, जो भी कुछ इश्यू है, वो अपने नेता को ही बोलेंगे ना वो सब लोग, उसमें गलत बात क्या है? और कम से कम ये लोग अपने अध्यक्ष को जाके बोल तो सकते हैं कुछ बातें, ऐसा कुछ गलत नहीं है, इससे कोई गलत ठीक है। राम कदम जी, आपने सुना तिवारी जी को कह रहे हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था है कांग्रेस के अंदर, और ये एक बहुत अच्छी बात है कि कम से कम कांग्रेस अध्यक्ष सुनने के लिए तैयार है, उनको वक्त दिया जाता है। भले ही मंत्री ना सुन रहे हो, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष को सुनाने की कोशिश कर रहे हैं अब ये विधायक। देखिए कैसी विडंबना है, कांग्रेस की अध्यक्ष है। हमने गत कई वर्षों में देखा है कि अनेक प्रांतों के मुख्यमंत्री को तक कांग्रेस की आलाकमान समय नहीं देती। अब विधायकों को कहां से समय मिलेगा और कब दिया समय? ठीक है, कैमरा के सामने गोल जिलेबी जैसी मीठी मीठी बातें करे, गोल गोल बातें करे, ये डिबेट तो समाप्त हो जाएगा। और जमीनी हालात क्या है? जब किसी प्रांत के कांग्रेस के मुख्यमंत्री को समय नहीं दिया जाता तो विधायकों की कौन सुनेगा? ये पहला बिंदु। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर यह आता है कि जिस पर यहाँ पर जो प्रवक्ता आए हैं सरकार के, उस पर बोल नहीं रहे कि कांग्रेस विधायकों का कहना है कि धनवानों की बात ये सरकार सुनती है, बिल्डरों की बात ये सरकार सुनती है। कांग्रेस केवल नाम के लिए मुंबई और महाराष्ट्र में है, कांग्रेस का इस सरकार में कोई वजूद नहीं है। क्या उसी के कारण हर दूसरे दिन शिवसेना में थप्पड़ लगाती है? क्या उसी के कारण शिवसेना राष्ट्रवादी इन्हें अपमानित करते हैं? क्या वही कारण है कि इनके मंत्रियों को, इनके विधायकों को कोई फंड नहीं मिलता? कौन सा कारण है? कांग्रेस राष्ट्रीय पक्ष होने के बावजूद भी इस दल को बिल्कुल, जिसे बोलते हैं निम्न स्तर का जो बर्ताव है, इस दल के साथ हो रहा है।
स्वाभिमान की बात तो अपने आप में मैंने इसके पूर्व भी हम कह चुके हैं, पर यहाँ पर अगर व्यापक स्वरूप में देखा जाए तो इन तीन दलों के झगड़ों में अंततः महाराष्ट्र की जनता इसका भुगतान भुगत रही है। कब होगा विकास? ये तीनों दल पहले दिन से आपस में झगड़ रहे हैं। कांग्रेस के विधायकों की, मंत्रियों की नहीं बन रही। कई मंत्रियों का कहना है मुख्यमंत्री नहीं मिलते, कई मंत्रियों का कहना है हमारे काम नहीं हो रहे, मंत्रियों का कहना है हमारे काम नहीं हो रहे। अरे एक मंत्री दूसरे मंत्री की नहीं सुनता। अब उस सारी भागदौड़ में विधायकों को कौन मिलेगा, विधायकों के कौन काम करेगा? जो नुमाइंदा 4 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है वो अपनी बात कैसे रख पाएगा? 2.5 वर्षों से ये पहला केवल बजट सत्र था जिसमें केवल 20-22 दिन का ये बजट सत्र हुआ, उसके पहले कोई सत्र नहीं। ठीक है, विधायक को ठीक है। तिवारी जी से इसमें सवाल ले लेते हैं। तिवारी जी, अभी आपने सुना राम कदम जी को कह रहे हैं कि बड़े बड़े नेताओं की तो सुनी नहीं जाती, सोनिया गांधी सुनती नहीं है, वक्त नहीं देती हैं। ये विधायकों को कैसे वक्त देंगी? क्या वक्त दिया अभी तक? आपके पास अभी तक क्या जानकारी है सर वक्त को लेकर? पहली बात। और दूसरी बात, क्या जो हालात और जो स्थितियां हैं, जिस तरह से विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि जी पहले दिन से ही आप लोगों की नहीं बन रही, तो क्या खतरे में है महाविकास आघाड़ी सरकार? दोनों सवालों का जवाब दीजिए सर। वक्त मिला क्या और खतरे में है? देखो, राम कदम जी का पहले आरोप तो मैं बिल्कुल ठुकराता हूं, क्योंकि उन्होंने कहा महाराष्ट्र विधानसभा चलती नहीं है। गुजरात विधानसभा का रिकॉर्ड निकाल कर देखे, मोदी जी कितने चला रहे थे, आज लोकसभा कितने चलाते, उससे महाराष्ट्र में विधानसभा बहुत अच्छी चलती है। बीजेपी चलने नहीं देती, वो अलग बात है। दूसरी बात, इन्होंने जो आरोप लगाया वो सरासर झूठ है। कौन से आमदार ने कहा बाहर आके कि किसको फंड नहीं मिलता? ये सब कहीं सुनाई मन गढ़ंत बातें हैं। और वो कितना भी चाहे, देखो महाराष्ट्र में आज अच्छी तरह से सरकार चली है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और खुद मोदी जी ने सराहना की थी, कोरोना अच्छी तरह से टैकल किया था। तो अब बात आई है कोरोना से उभर के कुछ। सोनिया गांधी ने सर वक्त दिया क्या मिलने का? इन्होंने कोरोना को छोड़ दीजिए सर, कोरोना गया, अभी केसेस कम है थोड़े। अभी आप मुझे ये बताइए, सर सोनिया गांधी ने वक्त दिया क्या मिलने का? हाँ बिल्कुल वक्त देंगे। वो कब मिलेंगे सर? उसमें गलत क्या बात है? कब मिलेंगे विधायक? बात है, अरे गलत कौन सी बात है उसमें? नहीं, कोई गलत थोड़ी कह रहे सर। पार्टी का अंदरूनी कौन गलत कह रहा है? कौन गलत कह रहा है? तिवारी जी, मुझे वक्त बताइए ना, कब मिलेंगे विधायक? पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो जाएंगे। जो भी अभी प्रदेश ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट वो कब वक्त रहेगी, अभी आप चैनल पे बता के क्या करेंगे? जब मिलेंगे तब तो चैनल पे जब खबरें आ गई कि आप लोगों की जो कांग्रेस के अंदर समन्वय नहीं बैठ पा रहा, तालमेल नहीं बैठ पा रहा, महाविकास आघाड़ी सरकार खतरे में है क्या? ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर है। जब आपसे सवाल किया जाता है तो आप चैनल की बात कर देते हैं। सर चैनल में ही तो डिफेंड कर रहे हैं आप अपनी पार्टी को। ये जानबूझ के फैला जा रहा है ये सब, और ये सब झूठ है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और ये पार्टी की अंदरूनी बात है, और वो पार्टी को नेता को मिलने जाए। मुलाकात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वक्त मिला या नहीं मिला? देखिए आप बाकी सारी बातें कर रहे हैं, मुद्दे की बात नहीं कर रहे। वक्त मिला नहीं मिला, अभी उसके बारे में बात चल रही है। वो देंगे समय और मिलेंगे लोग, उसमें गलत क्या है? गलत क्या है उसमें? कमाल है, हमारे पार्टी के नेता को जालने मिलने, उसमें भी आपका परहेज है क्या? मतलब क्या है? आपत्ति क्या है उसमें? अगर मिलेंगे नहीं क्या? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है सर। हम तो सवाल इसलिए भी पूछ रहे हैं ना सर, क्योंकि कई नेता इस तरह के आरोप लगाते हैं। कपिल सिब्बल तो अक्सर बोलते हैं, गुलाम नबी आजाद ने चिट्ठी लिख दी, तमाम नेता कहते हैं वक्त ही नहीं मिलता। महाविकास आघाड़ी सरकार में माहौल खराब करने की जानबूझ के कोशिश हो रही है ये, लेकिन ये सफल नहीं होंगे। नहीं, अभी तो आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि गठबंधन में पूरा समय करेंगे, महाविकास आघाड़ी सरकार में हो सकता है कि मनमुटाव हो। अभी तो आपने कहा था थोड़ी देर पहले, तो मतलब महाविकास आघाड़ी सरकार में मनमुटाव की स्थिति है क्या? है, कांग्रेस के अंदर नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। किसने कहा ऐसा है? मनमुटाव है किसने कहा? कुछ बातें हो सकती है, तीन पार्टी की सरकार है तो कुछ ना कुछ बातें तो हो सकती है, तो उसमें जाके मतलब किस तरह की बातें हो सकती है? रखेंगे ना, किस तरह की बातें हो सकती है? देखो 10 बार चुन के आए हुई पार्टी को अभी 2 बार चुन के आई पार्टी ज्यादा सवाल नहीं कर सकती, क्योंकि क्रेडिबिलिटी कांग्रेस की ज्यादा है ये पूरे देश में। 10 बार चुन के दिया लोगों ने,
2 बार चुन के आए तो आपके हाथ हवा में ऊपर लग गए, मतलब आसमान को टिक गया हाथ आपको। कमाल है आपकी। जब आज पूरे भारत से कई राज्यों में सत्ता है, कौन कौन से राज्यों में कैसे छीना झपटी हुई है, कैसे हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, गोवा में क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ, कैसे खरीदी। अगर मतभेद है तो किन मुद्दों पे मतभेद है सरकार? पूरी जनता मतभेद है क्या सर? रही है ये सब, मतलब बहुत कूटनीति से राजनीति हो रही है। ये आप भी जानते हैं, मीडिया भी जानता है, और मीडिया सही क्या बनाना मतभेद है क्या सर? ऊपर निर्भर है, वास्तवता क्या बताइए आपके महाविकास ऊपर निर्भर आघाड़ी है। सरकार में मतभेद है क्या? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं बोलता हूँ बिल्कुल नहीं मतभेद है हमारे, ठीक कोई मतभेद नहीं है। ठीक है, राम कदम जी कुछ कहते, जल्दी से अपनी बात रखिए सर। देखिए, अंतिमतः मैं 3 मुद्दे बताऊंगा। पहला मुद्दा तो ये है कि ये कौन से भ्रम है। बंगाल देखो, उत्तर प्रदेश देखो, ये खाता भी नहीं खोल पाए कई जगहों पर। उसके बाद भी ये कहते हैं कि कांग्रेस का सबसे अधिक वजूद है। किस बात का वजूद है? जब कपिल सिब्बल, आपने बड़ा सटीक सवाल इनसे पूछा, जवाब दे नहीं पाए हुए, कि कपिल सिब्बल हो, गुलाम नबी आजाद हो, इनके शीर्षक से नेता हो, उनसे लेकर के सामान्य कार्यकर्ता या चुन के आया हुआ विधायक भी सवाल उठा रहा है कि हमारा नेतृत्व हमें मिलता नहीं। अब समय मांगा गया, कहा दिया समय देंगे, भविष्य वाली बातें। अब ज्योतिष शास्त्र की या तो कोई क्लास आप ज्वाइन करें, या तो इस बात को स्वीकार करें कि आपके नेतृत्व के पास ना आपके कार्यकर्ताओं के लिए समय है, ना विधायकों के लिए समय है, ना इस देश के हितों की रक्षा में सोचने के लिए समय है। नेतृत्व क्या करता चलिए है? सर, इस पे भी सभी की निगाहें हैं कि सोनिया गांधी वक्त देती हैं, नहीं देती, और क्या बेहतर तालमेल कांग्रेस बैठा पाती है या फिर नहीं बैठ पाती है। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष में इतना ही, नमस्कार।